हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर इंग्लिश चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नए पैराग्राफ के साथ इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस और साथ ही साथ इसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे। ये एक पैराग्राफ है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे, इसकी हिंदी मीनिंग जानेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। महात्मा गांधी को तो हम सब जानते हैं, द फादर ऑफ द नेशन, जो कि क्या थे, हमारे नेशन के, हमारे राष्ट्र के क्या थे, फादर थे, यानी कि वो भारत के क्या थे, राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन हिस्ट्री। महात्मा गांधी वॉज यानी थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट यानी महान, लीडर्स यानी नेताओं में से एक थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, यानी कि महान नेताओं में से एक थे इन हिस्ट्री, हमारे इतिहास में। नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड ट्रुथ, सत्य। नोन यानी जाने जाते थे, फॉर हिज प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स यानी क्या होता है, सिद्धांतों के बारे में वो जाने जाते थे, उनके जो सिद्धांत थे, रूल्स रेगुलेशंस थे, उसके बारे में वो जाने जाते थे। नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि नॉन वायलेंस जिसे हम अहिंसा के नाम से जानते हैं, तो उनका प्रिंसिपल क्या था, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, यानी कि सत्य, इसके बारे में वो जाने जाते थे। ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869। ही वॉज बोर्न यानी उनका जन्म हुआ था ऑन अक्टूबर 2, यानी उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में, यानी कि 1869 में। कहाँ हुआ था, इन पोरबंदर में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, पोरबंदर की गुजरात में हुआ था और 1869 में हुआ था। एंड प्लेड a major role in India's freedom struggle against British rule। अब क्या लिखा हुआ है, एंड यानी होता है और, प्लेड यानी निभाना, ठीक है। वैसे प्ले यानी क्या होता है, PLAY, प्ले यानी खेलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेड है, एक प्ले मतलब खेलना भी होता है, प्ले मतलब निभाना भी होता है, ठीक है। तो एंड प्लेड यानी उन्होंने निभाया, यहाँ पर सेकंड फॉर्म की बात हो रही है, प्लेड आ गया तो उन्होंने निभाया, अ मेजर रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी कि मेजर रोल यानी एक प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाया इन इंडियाज फ्रीडम, इंडियाज यानी कि भारत के, फ्रीडम यानी क्या होता है, आज़ादी, फ्रीडम यानी आज़ादी, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि जो भारत के खिलाफ जो स्ट्रगल चल रहा था भारत के साथ, उसमें उन्होंने एक मेजर रोल क्या किया, प्ले किया, निभाया, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और हमारे भारत में किसका रूल चल रहा था, अंग्रेजों का रूल चल रहा था, ब्रिटिश रूल्स का, है ना, ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो उनके अगेंस्ट में यानी उनके खिलाफ उन्होंने एक मेजर रोल, बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। इंस्टीड ऑफ यूजिंग वेपन्स, इंस्टीड यानी के बजाय, इंस्टीड यानी क्या होता है, के बजाय या उसके अतिरिक्त, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग वेपन्स क्या होता है, औजार या हथियार, ठीक है, हथियार, वेपन्स यानी हथियार। गांधी बिलीव्ड इन पीसफुल प्रोटेस्ट यानी क्या होता है, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट यानी क्या होता है, विरोध प्रदर्शन, ठीक है। तो गांधी, यहाँ पे क्या लिखा है, गांधी बिलीव्ड, उनका विश्वास था, गांधी विश्वास करते थे, इन पीसफुल प्रोटेस्ट यानी कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने में। पीसफुल प्रोटेस्ट यानी क्या होता है, विरोध प्रदर्शन, ठीक है, विरोध प्रदर्शन यानी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, पीसफुल यानी होता है शांतिपूर्ण और प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस यानी क्या होता है, सिविल डिसओबीडियंस यानी होता है सविनय अवज्ञा।
सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि कोई भी कानून को शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल कर लेना, ठीक है। एंड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस यानी क्या होता है, आत्मनिर्भरता, ठीक है। ही लेड, उन्होंने लड़ा, सेवरल इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट्स मोमेंट्स उन्होंने लड़े थे, ठीक है। सच एज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट मार्च, इन 1930। सॉल्ट मार्च कब हुआ था, 1930 में हुआ था। एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, और क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने 1942 में लीड किया था, है ना, प्रदर्शन किया था। These movements helped unite the people of India and put pressure on the British government. इसका मतलब क्या है, These movements यानी ये जो movements थे ये क्या कर रहे थे, हेल्प्ड कर रहे थे, हेल्प्ड यानी मदद कर रहे थे, यूनाइट द पीपल, यूनाइट यानी क्या होता है, एकत्र करने में, यूनाइट मतलब क्या होता है, यूनाइट मतलब होता है एकत्र करने में, लोगों को इकट्ठा करने में, द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के लोगों को इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा ये जो सारे मूवमेंट्स थे, नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन, मूवमेंट्स यानी क्या होता है, आंदोलन होता है, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्विट, क्विट यानी क्या होता है, क्विट यानी होता है छोड़ना, ओके। तो भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब की चर्चा वो कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही थी, हेल्प्ड यूनाइट द पीपल ऑफ इंडिया, तो इससे भारत के लोगों को यूनाइट करने में, इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हो रहा था। एंड पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इससे और क्या हो रहा था कि प्रेशर पड़ रहा था, दबाव पड़ रहा था ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश शासक था उसके ऊपर क्या पड़ रहा था, दबाव भी पड़ रहा था। आगे देखते हैं, गांधी लिव्ड अ सिंपल लाइफ, गांधी एक सादा जीवन, लिव्ड यानी जीना, अ सिंपल लाइफ यानी सादा जीवन जीते थे। वेयरिंग अ हैंड स्पन धोती, हैंड स्पन यानी हाथ से बुनी गई धोती, एंड धोती यानी जो नीचे वो पहनते थे उसे हम धोती बोलेंगे, ठीक है। एंड प्रोमोटिंग खादी, प्रोमोटिंग यानी क्या होता है, बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग यानी क्या होता है, बढ़ावा देना, खादी, वो खादी को बढ़ावा दिया करते थे। हैंड वुवन क्लॉथ्स, खादी क्या है, हाथ से बिनी गई, हाथ से बनाए गए कपड़ों को वो क्या करते थे, बढ़ावा दिया करते थे। टू एनकरेज सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी यानी क्या होता है, आत्मनिर्भरता, मतलब खुद में सफिशिएंट फील करना, लोग मतलब अगर वो इंकरेज कर रहे थे लोगों को कि खादी के कपड़े ही यूज़ करो, खादी को प्रमोट कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि लोग सेल्फ सफिशिएंट फील कर रहे थे, उससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही थीं। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, वो मानते थे, ही बिलीव्ड यानी विश्वास करते थे या मानते थे, इन द पावर ऑफ लव, ट्रूथ एंड फॉरगिवनेस, तो वो विश्वास करते थे इन द पावर यानी शक्ति में, ऑफ लव यानी प्यार की शक्ति में, ट्रूथ यानी सच्चाई की शक्ति में, एंड फॉरगिवनेस और क्षमा करने की शक्ति में वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे, बिलीव किया करते थे। हिज टीचिंग्स, उनकी जो शिक्षाएं थी, हिज टीचिंग्स यानी उनकी शिक्षाएं थी। इंस्पायर्ड यानी क्या होता है, प्रेरित किया करती थी, प्रेरित करती थी। मैनी वर्ल्ड लीडर्स यानी कि दुनिया भर के लीडर्स को, दुनिया भर के नेताओं को भी प्रेरित किया करती थी। लीडर्स यानी क्या होता है, नेता, ठीक है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे मार्टिन लूथर किंग जे.आर., मार्टिन लूथर किंग जे.आर. वो भी शामिल थे, साथ ही साथ एंड नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को तो सब जानते हैं, तो ये भी शामिल थे, ये दुनिया भर के क्या थे, लीडर हुआ करते थे, ओके। इन देयर फाइट्स फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, इन देयर फाइट्स यानी उनकी जो लड़ाइयाँ होती थी, फॉर जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय के लिए, एंड इक्वालिटी यानी समानता के लिए लड़ाइयाँ होती थी,
वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ करते थे। ठीक है। इवन आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी कि इवन आफ्टर इंडिया गेंड यानी हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना, इंडिपेंडेंस यानी क्या होता है, स्वतंत्रता, आज़ादी जब हमको मिल गई थी 1947 में, जब हमने हासिल कर लिया था, गांधी कॉन्टिन्यूड टू वर्क फॉर पीस। गांधी जी, यहाँ पे क्या लिखा है, गांधी कॉन्टिन्यूड, गांधी लगातार कार्य कर रहे थे। गांधी कॉन्टिन्यूड टू वर्क फॉर पीस यानी कि शांति के लिए वो लगातार काम कर रहे थे। वर्क फॉर पीस एंड यूनिटी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ यानी क्या होता है, कम्युनिटीज़ यानी होता है समुदाय। तो वो जब हमने स्वतंत्रता पा लिया था 1947 में, उसके बाद उन्होंने लगातार कार्य किया फॉर पीस यानी शांति के लिए, एंड यूनिटी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ यानी कि अलग अलग समुदाय के बीच क्या करने के लिए, यूनिटी यानी कि एकता लाने के लिए वो कार्य कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, ही वॉज असासिनेटेड यानी क्या होता है, हत्या कर दी जाना, उनकी हत्या कर दी गई। असासिनेटेड यानी होता है हत्या कर देना। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो असासिनेटेड यानी होता है हत्या कर दी गई। ऑन जनवरी 30 यानी 30 जनवरी को 1948 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, उनकी हत्या कर दी गई, षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी गई। बट हिज मैसेज ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस कॉन्टिन्यू टू इंस्पायर पीपल वर्ल्ड वाइड। लेकिन बट हिज मैसेज, जो उनका मैसेज था, जो उन्होंने लिखा हुआ था, जो सबको पीस के बारे में बताया था और नॉन वायलेंस के बारे में बताया था, कॉन्टिन्यूज़ यानी लगातार, टू इंस्पायर पीपल वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित कर रही थी। उनका जो मैसेज था, उनका जो मैसेज था, संदेश था, वो दुनिया भर में लोगों को क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी। आगे देखते हैं हिज फेमस वर्ड्स। उनका जो एक फेमस वर्ड है, एक प्रसिद्ध शब्द है, वो क्या है, बी द चेंज यानी कि वो बदलाव बनो। बी द चेंज यानी वो बदलाव बनो। दैट जो यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, जो बदलाव आप चाहते हो, यू विश यानी जो हमारी इच्छा होती है, टू सी इन द वर्ल्ड यानी कि जो हम दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं, वो बदलाव पहले हमको खुद में लाना चाहिए, वो हमको बनना चाहिए। रिमाइंड अस टू लिव विथ काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड करेज। तो उनका ये जो लाइन था या लाइन थी, वो क्या कर रही थी, हमको रिमाइंड कराती है, हमको याद दिलाती है, टू लिव विथ काइंडनेस यानी कि हमको काइंडनेस के साथ रहना चाहिए, दयालुता पूर्ण रहना चाहिए, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से रहना चाहिए, एंड करेज साथ ही साथ साहसी भी रहना चाहिए, साहस से भरपूर रहना चाहिए। ठीक है,